अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल-फजर लाइसियम स्कूल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 1 की इंग्लिश पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि आज हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 रीड करेंगे, जिसका नेम है ग्रैंड माँ, मतलब दादी माँ। ग्रैंड माँ का मतलब क्या है यहाँ पे? दादी अम्मा। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। इस लेसन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। ये डायग्राम में हमें नजर आ रहा है, दादी अम्मा है और ये 4 बच्चे हैं, ठीक है, जिनका नाम जॉन, सारा, टॉम एंड जिल है, ठीक है। और वो दादी अम्मा से डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इस स्टोरी के थीम को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग और इसकी ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी, ठीक है। ग्रैंडमा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। दादी अम्मा अपनी झूला कुर्सी पर बैठी हैं। रॉकिंग चेयर मीन झूला कुर्सी, ठीक है। शी इज रॉकिंग स्लोली। शी इज रॉकिंग स्लोली। वो आस्ता आस्ता हिल रही हैं, ठीक है। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, आगे और पीछे, आगे और पीछे। द रॉकिंग चेयर इज मेकिंग अ नॉइज। झूला कुर्सी शोर कर रही है। जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी रीडिंग ट्रांसलेशन मैंने आपको करना सिखाई है। सो आपने इस फुल यूनिट की इसी तरह रीडिंग भी करनी है और ट्रांसलेशन भी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं इस पूरे यूनिट का आपको थीम एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है, जिसको आपने वेरी केयरफुली और गौर से आपने इसको सुनना है। क्या होता है कि दादी अम्मा क्या करती हैं, झूला कुर्सी पर बैठी हुई हैं, ठीक है, और जिसकी आवाज़ क्या है, चड़क चूं, ठीक है। ये किसकी आवाज़ है? चेयर की, रॉकिंग चेयर की, जिसके ऊपर वो क्या है, बैठी हुई हैं, ठीक हो गया। फिर क्या करती हैं दादी अम्मा? अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, ठीक है। जॉन, सारा, टॉम और जिल जो हैं वो इनके क्या आते हैं, रूम में आते हैं, इनके कमरे में आ जाते हैं। वो झूला कुर्सी की आवाज सुन सकते हैं। चिड़क चूं, मतलब वो जब कमरे में आते हैं तो उनको झूला कुर्सी की आवाज आती है, ठीक है। बच्चे दादी अम्मा को देखते हैं। दादी अम्मा की आंखें बंद हैं। ये देखें, आपको डायग्राम में भी इधर नजर आ रहा होगा कि दादी अम्मा की आंखें क्या हैं, बंद हैं, ठीक हो गया। बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। ये देखो नीचे वाली डायग्राम में भी बच्चे क्या कर रहे हैं, हंसना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि हंस रहे हैं। दादी अम्मा सोई हुई हैं, ठीक है। फिर दादी अम्मा क्या करती हैं? दादी अम्मा भी बहुत नोटी लगा लें या अच्छी हैं, वो क्या करती हैं, वो भी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और एक आंख खोलती हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि दादी अम्मा क्या करती हैं, एक आंख खोलती हैं, ठीक हो गया। बच्चे हंसते हैं। दादो क्या आप थकी हुई हैं? जान पूछता है। जान क्या करता है, वो पूछता है कि दादो क्या आप थकी हुई हैं? तो वो क्या झूला कुर्सी झूला लेना बंद नहीं करती। दादो मेहरबानी करके बताएं। जिल फिर क्या कहती है, मेहरबानी करके बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो दादी अम्मा पूछती हैं तुम क्या कर सकते हो? दादी अम्मा फिर मुस्कुराती हैं, ठीक हो गया। दादी अम्मा मुस्कुराती हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। दादी अम्मा फिर उनसे कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वो कहती हैं तुम लिख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम खेल सकते हो, तुम गा सकते हो, तुम नाच सकते हो। दादो क्या आप नाच सकती हैं? टॉम पूछता है, ठीक है। कितनी हंसी वाली बात है, ठीक है, बहुत मजेदार ये स्टोरी है। टॉम पूछता है कि दादो हम तो सारे काम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जैसा कि आप बता रही हैं, तो क्या फिर आप भी नाच सकती हैं? दादो फिर नहीं, दादी जान कहती हैं मेरी हड्डियां बूढ़ी हैं, मतलब वो कहती हैं अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कैसे नाच सकती हूँ, ठीक है। चिड़क चूं, फिर वो कुर्सी की जो है ना, रॉकिंग चेयर की आवाज आती है। दादो क्या आप उड़ सकती हैं? जिल पूछती है। जिल जो है वो पूछती है कि दादो क्या आप उड़ सकती हैं? क्या आप चांद के ऊपर से छलांग लगा सकती हैं? दादो जान पूछता है। फिर जान पूछता है, जिल जो है वो पूछती है कि क्या आप उड़ सकती हैं? मतलब 4 बच्चे हैं और चारों को डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक का उन्होंने आंसर दे दिया कि मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, मैं नहीं नाच सकती, ठीक है। फिर जिल पूछती है कि क्या आप उड़ सकती हैं?
फिर उसके बाद चांद पूछता है कि क्या आप चांद के ऊपर से छलांग लगा सकती हैं। और उसके बाद जो सारा है वो ये देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। सारा जो है ना पूछती है कि क्या आप साइकिल चला सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दादी अम्मा बच्चों से पूछती हैं क्या तुम इस दरख्त पर एक परिंदा देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेज पे मैं जा रही हूँ। दादी अम्मा ना बच्चों से पूछ रही हैं कि ये सामने एक ट्री है, ठीक है, विंडो में से नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है, परिंदा बैठा हुआ है। बच्चे ये सारे हैं, जॉन है, इसमें टॉम है, जिल है, सारा है। तो वो दादी अम्मा उनसे पूछ रही हैं कि क्या तुम इस दरख्त पर एक परिंदे को देख सकते हो, ठीक है। बच्चे कहते हैं जी हाँ हम देख सकते हैं। दादी अम्मा कहती हैं खूब, ठीक है। उसके बाद वो कहती हैं अब उड़ के जाओ और इसके साथ जाके खेलो। अब उड़ के जाओ और इसके साथ जाके क्या करो, खेलो उस परिंदे के साथ। तो बच्चे क्या करते हैं, भाग जाते हैं। दादी अम्मा फिर मुस्कुराती हैं, झूला कुर्सी जो है ना वो हिलना शुरू कर देती है। फिर वो झूला कुर्सी की जो आवाज वो क्या आती है, चिड़क चूं चिड़क चूं चिड़क चूं। जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी ग्रैंड माँ, जिसका मतलब था दादी अम्मा। और उसका मैंने आपको थीम जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ी सी रीडिंग भी करके दिखाई है और ट्रांसलेशन भी थोड़ी सी करके दिखाई है। और अगर हम फर्स्ट पेज पे चले जाएं तो उसकी कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो कि मैंने इधर वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये भी आपने इनको भी लर्न करना है। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 की तरफ। वर्कशीट नंबर 5 की तरफ हम अब चलते हैं। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, क्लास 1 है ये, यूनिट नंबर 4 ग्रैंड माँ। रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग आपने लर्न करने हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, वर्ड्स मीनिंग। क्वेश्चन है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीन है आगे, फॉरवर्ड आगे। शट बंद करना, स्माइल मुस्कुराना। फॉरवर्ड्स आगे, शट बंद करना, स्माइल मुस्कुराना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है What noises do other things make? क्वेश्चन आंसर है हमारे What noises do other things make? इसका आंसर होगा The other things do not make any noise. The other thing do not make any noise. Next question है What do the children ask grandma? They ask her what can they do? इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन है ये हमारा What do the children ask grandma? They ask her what can they do? ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कलर नेम्स है, जिसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि आपने कोई से 5 लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे हैं सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज वाहद और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब जमा। जैसे कैप है, कैप एक चीज है, सिंगल टोपी तो ज्यादा कैप्स, एस का हम इजाफा कर देंगे। बैट बैट्स, कप कप्स, हैन हैंड्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये जो कलर नेम है आपको आपकी 1 क्लास की इंग्लिश ग्रामर की बुक में से मिल जाएंगे आपको कलर नेम्स। वहां से आपने कोई से भी 5 जो है वो उनको इधर लिख भी लेना है और उनको याद भी कर लेना है। स्टूडेंट्स आपने ये 2 क्वेश्चन आपने इस पूरे यूनिट में करने हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। कुछ वर्ड्स मीनिंग है, कलर नेम है और सिंगुलर प्लूरल है। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी चीज की अच्छे से समझ नहीं आई तो आप स्कूल आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।